आधीश की जय। जय श्री कृष्णा वैष्णवों। आज आप सभी को हरियाली अमावस की खूब खूब बधाई। आज हम आपको हरियाली अमावस के बारे में बताएंगे कि हमारे पुष्टि मार्ग में इसका क्या महत्व है और मर्यादा में इसका क्या महत्व है। इसके पहले आपने हमारे पुष्टि सत्संग सागर रिठौरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि ये सब लोग पुष्टि मार्ग में हरियाली अमावस का महत्व जान सकें। ये हरियाली अमावस क्या है, मर्यादा में हम ये आपको बताते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि अनुसार पूजन करके दिन एवं रात्रि में जागरण कर हरि कीर्तन स्मरण करके यह व्रत रखा जाता है। यह शास्त्र मर्यादा का महात्म है। लेकिन पुष्टि मार्ग के अनुसार वर्षा ऋतु में प्रभु के विरह में ब्रजांगना व्याकुल होकर अश्रुधारा बहा रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे। इधर श्री राधा रानी एवं चंद्रावली जी बहुत ही व्याकुल हो रही हैं और कह रही हैं कि हमारे प्राण प्रियतम नंदलाल ब्रजराज कब हमको दर्शन देंगे, क्योंकि ये जो वर्षा ऋतु आती है तो वो उसमें विरह ताप को नहीं सहन कर पाती हैं और अपने प्राण प्रियतम से मिलने के लिए बहुत उद्वेग हो जाती हैं। और क्योंकि वर्षा ऋतु में जो मन और आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, वो शीतलता मिलनी चाहिए। अब शीतलता क्या है? शीतलता जो प्रभु के मिलन, गोपियाँ जो चाहती हैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हैं कि हमारे जो प्राण प्रियतम हैं, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे सर्वस्व हैं, वो हमको मिलें, तभी हमारे मन को शीतलता होगी। क्योंकि गोपियाँ और श्यामा जो चंद्रावली जी अपने प्राण प्रियतम को लाड़ लड़ावें और उनके हरे भरे पत्तों से उनके लिए हिडोला सजावें, क्योंकि गोपियों का हार श्रृंगार और ब्रजजन की जो आत्मा है तो वो लाड़े लाल हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में ब्रज भूमि हरी भरी हो जाती है तो ये देख गोपियाँ और श्यामा जी और चंद्रावली जी वो सहन नहीं होता और कहती हैं और विरह में कहती हैं, अरे मनमोहन, तू तो अपनी ब्रज भूमि को तो हरा भरा कर रहा है, लेकिन जो हमारा मन चित्त आत्मा इस वर्षा ऋतु में सूख रहा है, तू उसको कब हरा भरा करेगा रे? तू तो बड़ा निर्मोही है, तू हमारी तरफ बिल्कुल नहीं सोचता है। इतना तो सोच, जो हम अपने सब कुछ मन चित्त आत्मा सर्वस्व तुझको समर्पण कर रहे हैं और तू हमको इतना विरह में तपा रहा है और तू अपनी ब्रज भूमि को आनंदित कर रहा है, तो वैसे ही हमारे मन चित्त आत्मा को तू क्यों नहीं संतुष्ट करता है रे निर्मोही? क्योंकि तू ही हमारा सर्वस्व है। हमने अपने सभी लौकिक पुत्र पति पत्नी सबको तेरे लिए समर्पण कर दिया है और सब छोड़कर हम तेरे ही शरण में आए हैं और तेरे को ही समर्पण है। तू ऐसा क्यों नहीं सोचता है? तो ये गोपियों का ये जो विरह है ना, ये अत्यंत अलौकिक है। इस विरह की जो कर सकते हैं वो सिर्फ ब्रजजन ब्रज गोपियाँ ही कर सकती, त्रिलोक में कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि हम सब जो हैं, जो ब्रज गोपी हैं, ब्रज जन हैं, श्यामा जू हैं, लाडली जू हैं, ये ठाकुर जी को ठाकुर जी नहीं मानते, वो अपना प्राण प्रियतम मानते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई है ही नहीं। हम ये बोलते हैं, वो बोलता है ठाकुर जी कि मैं ठाकुर जी हूँ, मैंने अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर आदि को मारा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, ब्रजांगना गोपियाँ क्या बोलती हैं, अरे लाला वो तो सब मरे मराए आए, तू कहाँ से मार सके, तू तो सुकुमार है, तू तो कोमल सो बालक है, तू को नील जरा सी खरोच आ जा तो हमारे आत्मा के प्राण पखेरु उड़ जाएं। ये गोपियों का जो भाव है ना, ये बहुत ही अनमोल और पुष्टि मार्ग में इसको सर्वप्रथम रखा गया है। और महाप्रभु जी ने बोला भी है, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जन प्रगट आई। क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त जो ब्रज में जो जीव हैं, उनके प्रभु के श्यामा और श्याम लाडली जू के अलावा इस दुनिया में, संसार में, त्रिलोक में कोई नहीं है। और ऐसे करके वो विरह करती, वन वन में भटकती हैं, इधर उधर जाती हैं, उनका घर काम काज में कोई मन नहीं लगता है और वो घबरा घबरा कर बोलती हैं कि हमारे प्राण प्रियतम कब मिलेंगे। अगर वो नहीं मिले तो हम इस देह का क्या करें? जब ये विरह, जब उन्होंने प्रभु ने उनको सुना और उनको जब पता पड़ा कि मेरी गोपियाँ इतनी विरह में व्याकुल हो रही हैं कि अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं, इधर श्यामा जू और लाडली जू चंद्रावली जू मेरे विरह में शोक संताप कर रही हैं,
तो वो प्रभु कैसे सहन कर सकते हैं। प्रभु अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते, उनको ताप देते हैं, फिर क्लेश देते हैं, फिर आनंद देते हैं। पहले उनको इतना ताप करवाया, जब श्यामा जी और चंद्रावली जी जो विरह में इतनी हो गई, तब ठाकुर जी ने उनकी जो पुकार सुनी और उन पर प्रसन्न होकर इस अंधियारी अमावस में प्रभु ने दर्शन दिए। जब इस अंधियारी अमावस में प्रभु ने सभी ब्रजांगना गोपियों और मेरी लाडली जी स्वामी जी चंद्रावली जी को जब दर्शन दिए, तो उनके मन आत्मा में हरियाली आ गई, एकदम मन शांत हो गया। और प्रभु के दर्शन करते ही वो अपने स्वरूप को भूल गए और अपने स्वरूप को अपने प्रभु में देखने लगे कि हमारा पति आ गया, हमारा सर्वस्व आ गया। ये देखकर उनके मन में हरियाली ताजगी आ गई और प्रभु के दर्शन करते ही उनके आंखों में अश्रु बहने लगे। अश्रु बहते बहते वो प्रभु को निहारते हैं, उनके चरण पखारते हैं। ये गोपियों का ये भाव देखकर प्रभु ने उनको अपने गले से लगाया और उनको दर्शन देके उनके मन चित्त आत्मा को शांति कराई। और जब ये सब हुआ तो गोपियाँ एकदम झूम उठी, कीर्तन करने लगी, प्रभु का गान करने लगी और उनका हाथ अपने वक्षस्थल पर धरवाया। अब गोपियों को ये भी ध्यान नहीं रहा कि हमारे जो चोटी है और जो हमारे जो कर्णफूल हैं वो किधर हैं और जो लालिमा हैं वो सब भूल गए और प्रभु के दर्शन में निहारने लगी और उनको अपने आप में भजने लगी और उनके आनंद की सीमा न रही। और प्रभु को उन्होंने लाड़ प्यार में हरे हरे वस्त्रों का श्रृंगार कराया और भोग धराकर उनको समर्पण करके उनको आरोगाया। ये देख और प्रभु के लिए उन्होंने हरे भरे वृक्षों से, हरे पत्तों से प्रभु के लिए एक सुंदर हिंडोला बनाया और आज श्यामा जू और प्रभु को बिठाकर उनको एकदम झूला झुलाया और बड़े प्यार से कीर्तन गान कर रही हैं और बड़ा आनंद ले रही हैं। आज यही हम पुष्टि मार्ग में इसी भावना से उत्सव मनाते हैं और उसी से हम सेवा करते हैं। महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि ये जो पुष्टि मार्ग है ये सब ब्रजांगनाओं के ऊपर है, क्योंकि हमारा जो पुष्टि मार्ग है वो ब्रज के ऊपर है, ब्रज के अलावा कुछ भी है ही नहीं। और महाप्रभु जी निरोध लक्षण ग्रंथ में आज्ञा कर दे कि जब भगवान अपने भक्तों को प्रभु के विरह के कारण अत्यंत क्लेश युक्त देखते हैं, तब यह देखकर आप कृपा युक्त होते हैं और तब भक्तों के सदा हृदय में विराजने वाले प्रभु आनंद में स्वयं बाहर प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों को स्वरूपानंद एवं भजनानंद के सागर में निमग्न कर देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रभु जब अपने पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्ग का कोई जीव साधारण जीव नहीं होता है, वो लीला का जीव होता है। जब वो लीला का जीव होता है, लीला का मतलब कोई क्या होता है, ब्रज। जब ब्रज में जब अपने लीला के जीव भक्त को होता है विरह, तो वो सहन नहीं कर पाते और उनको ताप क्लेश देने के बाद उनको जो जितना विरह होता है, जैसे सोने को जितना तपाते उतना ही सुंदर बनता है, ऐसे ही प्रभु अपनी भक्ति देकर उनको तपाते हैं। और जब वो सुंदर एकदम पवित्र मन के हो जाते हैं तो प्रभु अपने उनको रस और आनंद के उसमें सागर में डुबो देते हैं और भक्ति भावना इतनी देते हैं कि उनको देखते ही प्रभु एकदम झटपट से उनके पास दौड़ पड़ते हैं। ये हमारे पुष्टि मार्ग में प्रधानता है कि अपना जो मार्ग है वो मानसी में सदा स्थिरताम है। मानसी से हम प्रभु को भज सकते हैं और जो हमारे पास कोई भी सामर्थ्य भी नहीं हो तो भी हम अगर मानसी से प्रभु की सेवा करें तो स्वीकार है। और फिर गोपियाँ क्या गाती हैं हरियाली अमावस पे, देखो माई हरियारो सावन आयो, हरियो टिपारो शीश विराजत, काच हरि मन भायो, हरि मुरली हे हरि संग राधे, हरि भूमि सुखदाई, हरि हरि बन राजत ध्रुव वेली, नृत्य कुंवर कनाई, हरि हरि सारी सखी जन पहरे, चोली हरि रंग भीनी, रसिक प्रीतम मन हरित भयो, सर्वस्व नौछावर कीनी। इसका मतलब क्या होता है कि देखो देखो री हरियारो सावन आ रहो। अभी क्या है 18 जुलाई कल से तो अपना अधिक मास सावन चालू हो जाएगा। इसमें गोपियाँ कहती हैं देखो हरे हरो टिपारो, जो शीश पे विराज रहो ठाकुर जी पे, जो उन्होंने ठाकुर जी को श्रृंगार कराया है
और काच हरि मन भायो। जब हरि को प्रभु गोपियों ने हरे वस्त्र रखा दिए तो उनके हरि को इतना अच्छा लगा कि आज गोपियों ने मोकू हरो वस्त्र धराए हुए। और हरी मुरली, क्योंकि वो बांस की गोपियों ने जब ही हरी मुरली बनाई ठाकुर जी को धराने के लिए, और ये देखकर जो ब्रज की भूमि अत्यंत सुखी हुई। हरी हरी वन राजत ध्रुव वेली, जब हरा हरा वन देखा, हरा हरा वन चारों ओर हो गया, ये देखकर नृत्य करत कुंवर कनाई, और ठाकुर जी के संग नृत्य करने लगी गोपियाँ श्यामा जू चंद्रावली जू। और हरी हरी सारी सखी जन पहरे, सभी गोपियों ने हरा हरा ही वस्त्र धारण किया, क्योंकि जब हमारे प्राण प्रीतम जो धारण करेंगे वही हम धारण करेंगे, ये गोपियों की भावना थी। इसलिए गोपियों ने हरी हरी साड़ियाँ पहनी और चोली हरी रंग भीनी। जब उनकी चोली भी अश्रुधारा से प्रेम रस से भीन गई, ये देखकर रसिक प्रीतम मन हरित भयो है। ये देखकर उनके जो रसिक हैं ठाकुर जी और रसिक जो श्यामा जू चंद्रावली जू हैं, ये देखकर वो उनको जब हरे एकदम अश्रुधारा में प्रेम रस में भीग गई उनकी चोली, और उन्होंने गोपियों ने अपना सर्वस्व अपने प्रभु के चरणों में न्योछावर कर दिया और बोली, हे प्राण प्यारे, तुम्हारे सिवा हमारो या दुनिया में या संसार में त्रिलोक में कोई नहीं है। यही हमारा, आप ही हमारे सर्वस्व, यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है कि आपके सिवा हम दूसरे को कोई जानत नहीं है। ये गोपियों का जो भाव है बहुत ही अद्भुत है। इसी भाव को प्रधानता में रखते हुए हमारे आचार्य श्री महाप्रभु जी गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी ने ये पुष्टि मार्ग बनाया है, ताकि अपने भक्तों के मन में, हृदय में रस भर सके। क्योंकि रस के बगैर पुष्टि मार्ग नहीं है। इसका दूसरा मार्ग है पुष्टि रस, जहाँ पुष्टि हो जाती है कि आज हमारे प्रभु, हमारे लालन हमारे अंदर रस भर रहे हैं, रस प्रकट कर रहे हैं, यही पुष्टि मार्ग है। इसी को हम पुष्टि मार्ग बोलते हैं। और इसी के लिए महाप्रभु जी, फिर मैं आपको बोलूँगा कि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जन प्रगटाई। आज वो बोलते हैं जो गोपियाँ हैं, जो ब्रज हैं, वो बोल, एक शास्त्र में बोला है उन्होंने कि जो गोपियाँ हैं, जो हमारे सबको, उनके जो हमारे गुरु हैं, ब्रज भक्त हैं, ब्रज भक्तों की सेवा से ही ये पुष्टि मार्ग बना है। ये ब्रज भक्त और गोपियों को उन्होंने गुरु बोला है। इसीलिए सभी वैष्णवों से आज मेरा अनुरोध है कि इस हरियाली अमावस को प्रभु को हरे हरे वस्त्र धरा में और उनको लाड़ लड़ा में, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और आपको कल हम अधिक मास के बारे में बताएंगे कि अधिक मास क्यों होता है, क्या होता है और क्या क्या मनोरथ होते हैं। ये प्रभु के हम सारे लक्षण आपको बताएंगे और सारे उत्सव बताएंगे। जय श्री कृष्णा वैष्णवों।